जीव ईश्वर की तरफ कैसे चलेगा, ये उनका ध्येय है बस। इसलिए वो समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या करें क्या करें, कैसे करें, कैसे इन मनुष्यों को भगवान के चरणों में लगावें। जैसे संसार में संसारी लोगों को कैसे संसार को प्राप्त करें, क्या करें, कैसे पैसा बढ़ावें, कैसे प्रॉपर्टी बढ़ावें, क्या चालाकी करें, क्या चतुराई करें, क्या प्लान बनावें। जैसे ये संसारी व्यक्ति सोचता है, ऐसे ही महापुरुष लोगों का दिन रात ये चिंतन रहता है कि कैसे मनुष्यों को ईश्वर की तरफ लगावें, क्या करें। और इसलिए ध्यान दीजिए, इस कली काल में ये महापुरुष लोग हम मनुष्यों की खुशामद करते हैं, खुशामद, चापलूसी, मीठी मीठी बातें करते हैं। ये हमारे पास आने वाले लोग कैसे खुश रहेंगे, उनके हां में हां मिलाते हैं। ये किसी प्रकार धीरे 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 ईश्वर की तरफ चलने लगेगा जब इसका भगवान से प्रेम होने लगेगा, जब इसको कुछ चस्का लगेगा तब आज्ञा देंगे। अभी तो ये जो कहता है वही मानते चले जाओ। अरे और सामान्य उदाहरण से आप लोग समझिए। अब मैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल निम्न क्लास का एग्जाम्पल। जैसे वेश्या होती है, वेश्या वो श्रृंगार करती है, सजती है और इस प्रकार की क्रियाएं करती है शरीर से कि कोई ग्राहक मुझ पर रीझ जाए, मुझ पर रीझ जाए और मेरे प्रेम पाश में पड़ जाए तो मैं इसका धन हरण कर लूं। जैसे वो वेश्या ये सोचती रहती है, ठीक इसी प्रकार से महापुरुष लोग भी ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि कोई मुझ पर रीझ जाए और मेरे प्रेम पाश में बन जाए तो मैं इसके अज्ञान का हरण कर लूं, मैं इसके दुख का हरण कर लूं। ये चिंतन रहता है महापुरुषों का। आप लोगों में से कोई कभी महापुरुष जब बन जाएगा तब आपको पता चलेगा कि महापुरुष तत्व क्या होता है। अभी हम लोग नहीं समझ सकते, अभी हमारा लेवल बहुत सामान्य है। तो युग के अनुसार, समय के अनुसार अपने नियमों को सरल बना, सरलता। और वैसे भी संत के बारे में वैसे तो आगे चर्चा होगी, लेकिन संत कहते ही उसको है जिसका जीवन सरल, टेढ़ा मेढ़ापन, जिससे लोगों को तकलीफ हो, ये वास्तविक संत नहीं करता। आप लोग देखे होंगे तमाम बाबाओं को, हम अभी भी आजकल भी ऐसे बाबा है, बच्चा गाय का दूध लाओ, गाय का, हम और दूध नहीं पीते, और गाय में भी पीली गाय का दूध। अब बेचारा बुलाने वाला मुसीबत में आ गया, बाबा जी को तो बुला लिया, पीली गाय ढूंढो, वो दूध लाओ। अरे तुम्हारे घर में बेड वेड जो निकाल के फेंको, हमारे लिए एक तख्ता लगाओ, हम उसी पर सोएंगे। ऐसे आड़े टेढ़े नियम, दुग्धाहारी बाबा, फलाहारी बाबा, खोपड़ाहारी बाबा, हम तो यही खाएंगे, हम तो यही पिएंगे।
अरे क्यों संसार के लोगों को तकलीफ देते हो? तुमको जो दो रोटी मिल जाए जैसी खा लो भाई। ये नहीं है कि तुम मांस खा लो, शराब पी लो, ये नहीं। लेकिन जैसे लोग बेचारे अपना दाल रोटी चावल सब्जी खाते हैं, ऐसे तुम भी अपना खा लो। क्यों ऐसे नियम बनाते हो कि लोगों को मुसीबत हो? हाँ, सरलता, एक सिंपल सी पहचान संत की, महापुरुष की, कि जिसके जीवन में सब तरफ सरलता दिखाई पड़े। तो प्राचीन काल का यह आख्यान है जो हम आपको सुना रहे हैं कि वो बाबा जी के पास सम्राट आए तो बाबा जी ने कहा लौट जा, त्याग करके आ, विरक्त बन के आ। राजा भी सत्संग किया हुआ, महापुरुष की महिमा को जानने वाला, वो झुंझलाया नहीं, क्रोध नहीं किया, वापस लौट आए राजा। और राजा सोचने लगा कि मेरे से क्या गलती हुई, और तुरंत राजा को समझ में आ गया ये बड़ी त्रुटि हुई। ये राजसी पोशाक और ये मुकुट और ये आभूषण, इस वेश में मैं महात्मा के पास गया, यानी राजापन मेरे दिख रहा है मेरे अंदर शरीर पर, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो राजा ने मुकुट आभूषण सब उतार के फेंके, वो पोशाक उतार के फेंकी, और एक लंगोटी, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है, एक लंगोटी। देखिए आप लोग यहां आते हैं सत्संग में, और एक बहन जी तो सत्संग में आ रही थी तो बगल वाली को आवाज दिया, चलती हो पप्पू की मम्मी, बस खड़ी है। तो उसने कहा जरा 10 मिनट रोको, आ रही हूं। क्यों? जरा थोड़ा मेकअप वेकअप जरा ठीक ठाक कर लूं। अरे सत्संग में जा रहे हो ना, मेकअप वेकअप की क्या जरूरत है? वहां कोई तुम्हारा मेकअप देखने आएगा? अरे नहीं साहब, फिर भी हम जरा बड़े घर के आदमी हैं, ऐसे वैसे कैसे चले जाएं, लोग क्या कहेंगे? देखो कैसा देहाभिमान है हम लोगों को, हा? लोग क्या कहेंगे? इतना ध्यान, और वो इतना बड़ा सम्राट, एक लंगोटी पहना, फिर पहुंचा। महाराज मुझसे गलती हो गई, अब तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी ने देखा, मैंने तुमको आज्ञा दी थी कि त्याग करके आ, विरक्त बनकर आ, फिर तो वैसे ही आ गया। अरे मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूं कि लाइन लगा के कान फूंकता जाऊं और चेला बनाता जाऊं। हाँ, आजकल हमारे देश में हो रहा है ना, अनाउंसमेंट करवाया जाता है, जिसको गुरु दीक्षा लेनी हो, गुरु मंत्र लेना हो, शाम को 4 बजे आ जाना, मंत्र ले लेना, और हम लोग पहुंच गए, लाइन से कान फूंके जा रहे हैं। तुम चेले, हम गुरुजी हो गए। चेलों को चेले बनने की व्याकुलता नहीं है, गुरुओं को गुरु बनने की बड़ी व्याकुलता है। हाँ, और फिर कहते घूमते हैं हमारे जयपुर में 5 लाख फॉलोवर हैं, हमारे इंडिया में 1 करोड़ फॉलोवर हैं। अच्छा, तुलसीदास के कितने फॉलोवर थे? मीरा के कितने फॉलोवर थे? कबीर के कितने फॉलोवर थे? उन्होंने कितने चेले बनाए, कितनों के कान फूंके? जा जा, लौट जा, त्याग करके आ, विरक्त बनकर आ। राजा वापस लौटा। अरे भाई, अब तो त्याग करने के लिए कुछ नहीं रहा, एक लंगोटी है। लगता है गुरुजी को लंगोटी खटक रही है। चलो क्या करना है, सब जानते हैं स्त्री का शरीर क्या है, पुरुष का शरीर कैसा है। नंगे पैदा होते, नंगे मरते। हाँ, तो जब गुरुजी को लंगोटी खटक रही है तो हटाओ इसको भी। राजा ने
लंगोटी को भी निकाल करके फेंका और दिगंबर, बिल्कुल नग्न, फिर पहुंचे। महाराज, हम गृहस्थ हैं, तो मैंने सोचा कि इस प्रकार दिगंबर वेश में आपके समक्ष आना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं जरा एक लंगोटी लगा के आया था। लेकिन आपने कहा कि त्याग करके आप विरक्त बन के आ, तो अब मैं इस रूप में आ गया, अब तो मुझे अपना शिष्य बना लो। महात्मा ने कहा, मैंने तुमको 2 बार आज्ञा दिया, त्याग करके आ, विरक्त बनकर आ, फिर तू वैसे ही आ गया। अब अंतिम बार आज्ञा दे रहा हूं, या तो त्याग करके आ, विरक्त बनकर आ, वरना मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। राजा वापस लौटे। राजा ने सोचा, अब मैं क्या त्याग करूं? अरे अभी तक तो गुरु जी की एक छोटी सी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, त्याग करके आ। अभी तक तो उपदेश करना तो दूर, गुरु जी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। और कोई महापुरुष यदि न अपनावे तो उस मानव शरीर के द्वारा अपना कल्याण हो नहीं सकता है। तो फिर अब मेरे पास ये एक शरीर बचा है, मैं शरीर का ही त्याग कर देता हूं। ऐसे शरीर को रखकर क्या करूंगा? वो सम्राट एक वृक्ष के नीचे अनशन करके बैठ गया और रोने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रो रहा है। और वो महात्मा जी कुटिया में जहां बैठे थे, वहीं से अंदर अंदर इंक्वायरी कर रहे थे। जब वो रोते रोते वास्तव में विरक्त हो गया, तो महात्मा स्वयं चलकर आए। और बहुत ध्यान दीजिएगा, महात्मा स्वयं चलकर आते हैं सम्राट के पास, और महात्मा पुकारते हैं। राजा की आंखें बंद है, आंसू चल रहे हैं। महात्मा कहते हैं, ओ राजन उठो, राजन उठो। राजा चुप, बाहर से चुप नहीं, भीतर से भी चुप। कौन राजा? कहां का राजा? यानी उसकी ये फीलिंग ही समाप्त हो गई कि मैं कभी राजा था। तो महात्मा ने कहा, ओ त्यागी जी उठो, त्यागी जी उठो। अब भी राजा चुप, बाहर से ही नहीं भीतर से भी चुप। कौन त्यागी? कैसा त्याग? कहां का त्याग? ध्यान दीजिए इसी पॉइंट पर। पहले राजा जितनी बार आया था गुरु जी के पास, हर बार उसकी ये फीलिंग थी, ये अहंकार था, अब मैंने ये त्याग दिया, मैंने राज्य त्याग दिया, ऐश्वर्य त्याग दिया, राजसी पोशाक त्याग दी, आभूषण त्याग दिए, अब मैंने लंगोटी भी त्याग दी, मैंने सब त्याग दिया। यानी त्याग का अहंकार था। लेकिन अब वो अहंकार समाप्त हो गया। मैंने क्या त्याग किया? अरे संसार में मनुष्य आता है तो कुछ लेकर आता है? कुछ लाता है। और ये संसार तो भगवान का है, इसी में से तो ले लिया है ना उसने, वो लाया तो नहीं। आपने सुना होगा बड़ा सुंदर आख्यान, रघु, राजा रघु, रघुवंश। और राजा रघु इतने बड़े दानी, इतने बड़े त्यागी कि सब कुछ दान कर दिया। और मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, पीते थे। तो एक जगह एक स्थान पर राजा रघु जा रहे थे और कुछ लोग बैठे थे, तो वो चर्चा करने लगे, हमारे राजा इतने बड़े त्यागी हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और मिट्टी के बर्तन में भोजन करते, पानी पीते। तो रघु ने सुन लिया। तो रघु ने कहा, भाई सुनो जरा, तुम क्या तारीफ कर रहे हो रघु की? वो जानते नहीं थे रघु है।
नहीं महाराज हमारे राजा ऐसे त्यागी हैं। अपने राजा रघु से जाकर पूछना कि वो जो मिट्टी के बर्तन में खाना खाता है, पानी पीता है, वो मिट्टी का बर्तन जब पैदा हुआ था तो साथ लाया था क्या? तो अपना त्याग क्या है? ध्यान दीजिए, अपना त्याग क्या है? त्याग के अभिमान का त्याग ही त्याग है। मैं आपको यह संकेत कर रहा हूं कि देखो, उस सम्राट ने राज्य छोड़ा, लेकिन गुरुजी ने यह नहीं कहा तू विरक्त हो गया। वस्त्र भी त्याग दिए, लेकिन गुरुजी ने यह नहीं कहा कि अब तुम विरक्त हो गए। लेकिन जब राग भी चला गया, द्वेष भी चला गया, और राग द्वेष न होने का अभिमान भी चला गया, तब गुरु ने कहा अब तुम विरक्त हो गए हो। इसलिए आज के बाद वैराग्य शब्द की परिभाषा अपने अंतःकरण में लिख ले। घर छोड़ देना, वेश बना लेना बाबा जी का, ये वैराग्य नहीं है। तुम्हारा संसार में कहीं राग न हो, द्वेष न हो, और उसका अहंकार न हो, इसका नाम वैराग्य है। तुम पैंट कोट पहनते हो, तुम बंगले में रहते हो, तुम कार में घूमते हो, तुम 5 स्टार होटल में रहते हो, तुम प्लेन में घूमते हो, लेकिन यदि भीतर से तुम्हारी अवस्था यह है कि न कहीं राग है, न कहीं द्वेष है, और उसका अहंकार भी नहीं है, तो तुम वास्तव में बैरागी हो, तुम वास्तव में विरक्त हो। और यदि तुम घर छोड़ के वृंदावन भी चले गए हो, कुटिया में भी रहते हो, लेकिन भीतर राग द्वेष है, तो फिर तुम त्यागी नहीं हो, बैरागी नहीं हो। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए, ऐसा हमारा विरक्त मन हो। लेकिन वो विरक्त मन तब हो जब हमारी बुद्धि संसार के वास्तविक स्वरूप को समझे। संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल से बताया जाएगा।